जैसे कि पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते हम सभी की हालत बिगड़ गई थी, तो हमें रेस्ट करने के लिए एक सुकून वाली जगह चाहिए थी जहां हम बैठ के थोड़ा आराम कर सके। हमारी सवारी आगे बढ़ी। ऐसे में ही हमें एक वैली दिखाई दिया। वैसे ड्राइवर अंकल का वहां रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर हमने उन्हें बोला कि आप बस 5 मिनट के लिए यहाँ गाड़ी रोक दीजिए, हम थोड़ा ब्रेक लेके फिर आगे चलेंगे। गाड़ी से उतरते ही हमें एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया और हम उसी रास्ते पर निकल पड़े। तो जैसे कि सभी की एनर्जी लो हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सभी का मूड चीयर अप हो जाए। ये हवाएं जुल्फों में मेरी गुम हो जाए, क्यों आती है बहार, हो क्यों लुटता है करार, हो क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, दिल मेरा। इन खूबसूरत वादियों को अगर अपनी आवाज में कुछ न सुनाती तो हमारी सफर थोड़ी अधूरी रह जाती। And somebody truly said that music is the strongest form of magic. और उस दिन सच में मैजिक ही हुआ था। आपको वो खुशी कैसे बताऊं मैं, जब मैं वहाँ नेचर को फील करते हुए गाना गा रही थी, और ये जो हमारे चेहरे पे आप हंसी देख पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इन वादियों का कमाल था। ऐसे में ही 2-3 बारिश की बूंदें जब गिरने लगी, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारे सपनों में ही पानी गिर गया हो। फिर हमने भी सोच लिया कि कुछ मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बार बार आपको ये मौका नहीं देगी। तो फिर इस बार हमने ठान लिया, या तो आज हम रुकेंगे या फिर ये बारिश। वैसे रुका तो कोई भी नहीं, पर ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें, हवाओं में लहराती हुई हमारी जुल्फें, और इन पहाड़ों में गूंजती हुई हमारी सरगम, और इन बादलों के संग उड़ता हुआ हमारा मन, वाह वाह वाह, इट वर्क लाइक ए मेडिसिन। बातों बातों में मैं तो ये बोलना भूल ही गई कि ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इसे बाबा बुधनगिरी नाम से जाने जाते हैं। इट्स अ पिलग्रिमेज स्पॉट इन चिकमंगलुरु फॉर बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़। ऐसे माना जाता है कि बाबा बुधन, जो एक सूफी सेंट थे, वो जब हज से लौटे थे, तब उन्होंने अपने साथ 7 कोकोआ बीन्स लाकर इसे माउंटेन साइड पे प्लांटेशन किया था। तो ऐसे माना जाता है कि उन्होंने ही कॉफ़ी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इस जगह को दत्तात्रेय पीठाराम से भी जाने जाते हैं। और ये वहाँ बिताए हुए कुछ छोटे छोटे खुशियों के पल जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे जाने का वक्त भी हो चुका है, तो क्यों ना जाते जाते हम पहाड़ों वाली मैगी की स्वाद लेते हुए जाएं। कहाँ हम 5 मिनट के लिए सिर्फ इस जगह पर रुकना चाहते थे, और कैसे हमने 1.5 आवर से भी ज्यादा यही टाइम स्पेंड कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। यकीन मानिए, यहाँ से जाने का 1% भी इरादा नहीं था। मन कह रहा था कि कहीं ड्राइवर अंकल हमें छोड़ के भाग ना गए हों, और ये दिल है कि भरता ही नहीं है।
टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई। कुछ चीज़ों का वर्णन कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना किया जाए, जब आप उसे खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी आप उसे महसूस कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी चिकमंगलूर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा, और जितने भी गम या परेशानी दिल पे दबा कर बैठे हैं, दिल खोल के बोल दीजिएगा, क्योंकि इन पहाड़ों में भी जान होता है, जो आपकी बातें सुन सकता है, जो आपके मन को शांत कर सकता है। वीडियो के एंड में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो मानते हैं कि जान है तो जहाँ है, पर मेरे हिसाब से ये जहाँ है तो ही जान है। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ देती ही रहती है, पर इनमें भी जान है, और इस जान को जीवित रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So here I would like to request all the responsible citizens of our country not to throw the plastic here and there. Keep it with yourself or to throw it to the dustbin, because it may ease your life but it will definitely kill the mother nature. You don't need a beautiful eyes to see the beauty unless your deeds make it happen. आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन हमारी जर्नी अभी भी बाकी है, और अगर आपको भी जानना है हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट के बारे में तो आप भी हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। यारों जी भर के झीले पल लगता